अलहम्दुलिल्लाह अब्दुल वहीद है, इसके ऊपर पंजाब में मुकदमात दर्ज हैं। अब बात यह है कि जब ये गैंग बस्ट हुआ है, अभी हमने अलहम्दुलिल्लाह 2 बच्चियों को निकाला है। इससे पहले भी हमने एक FIR की थी जिसमें इसी गैंग के बेसिकली वो छोटे कारिंदे थे, उनको हमने अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उनको भी जेल में भेजा है। इस केस के ऊपर हम मजीद तफ्तीश करेंगे। हुरम है, जेनिफर है, उन दोनों बच्चियों से स्टेटमेंट्स लेंगे। मजीद जो इसमें आगे बात होगी हम आपको फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर। देखिए जी, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया, ये बैनुस्सूबाई गैंग था जिसमें ना सिर्फ कोट शाह के कच्चे के लोग बल्कि पक्के के लोग बल्कि बैनुस्सूबाई लोग इन्वॉल्व थे। अब क्योंकि ये गैंग बस्ट हुआ है, पहली दफ़ा सरफेस हुआ है, तो उसके ऊपर पुलिस काम करेगी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम से थोड़ा डिफरेंट गैंग है। आप इसको समझे, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है कि एक बच्ची को या तो शादी का आसरा देकर या किसी जॉब का आसरा देकर या कोई भी और आसरा देकर मुख्तलिफ जगहों पर उसको बेचा जाता है। और अगर वो एंड इस केस के डिफरेंट, यानी आज की जो हमारी कार्रवाई उसमें डिफरेंट ये है कि ये कच्चे में 2 बच्चियां चली गई। अदरवाइज जैसे लाड़काना में भी बेची गई, खैरपुर में बेची गई, सिटी शिकारपुर में बेची गई, वो अलग हैं, वो उनको रिकवर करना और भी आसान है। ये एक डिफ़िकल्ट केस इसलिए था कि ये कच्चे में चली गई और वहाँ से इसको बाजियाब कराया। जो पहले साईं ने सवाल किया, असल में कंसिस्टेंसी देखते हैं। अगर हमारा क्राइम पहले से बेहतर हो रहा है, नो एरियाज कम हो रहे हैं, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैक्ट है कि मैं 3 माह इधर एज SSP काम कर रहा हूँ, 3 माह में हमारा एक भी केस किडनैपिंग फॉर रैंसम का रजिस्टर नहीं हुआ और कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई। इवन इस तरह की कोई शिकायत भी मसूल नहीं हुई। FIR होना तो अलग की बात। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यही पैगाम देता हूँ। देखें, हम आने के बाद, मेरे आने के बाद और हमारे ASP सिटी भी आए, हम हर केस के ऊपर सिंध पुलिस ने मुख्तलिफ अदवार में मेहनत की है। हमारे पास ये एक चैलेंजिंग केस था, मैं मानता हूँ हम 48 घंटे के दौरान हमने आराम भी नहीं किया, लेकिन ये बताने का ये मकसद नहीं है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो ही केस सिंध पुलिस के पास आता है, हमारे अफसरान, हमारे IG साहब, हमारे DIG साहब, हम खुद, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी इंस्ट्रक्शंस है कि आप अपने तमाम सहूलियात को जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है उनको बरूए कार लाकर लोगों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला इस केस को हमने 48 घंटे के अंदर सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि तमाम ऐसे केसेस जल्द अज जल्द सिंध पुलिस सॉल्व करेगी। वो सरेंडर हो गए। सरेंडर होने के लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर कोई बंदा, उनके आपस के झगड़े हैं, जैसे आपने देखा कलोड़ो जुनेजो और इनका और भी एक कम्युनिटी का फैसला जो मदेजी की तरफ हुआ है, मंगनेजो कलोड़ो, उसमें क्या हुआ था कि उनके फैसले होने के बाद अब उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी उसके बाद वो जेल चले जाएंगे तमाम लोग। तेगानियों के जो फैसले करवाने का जो पहला फेज था, फैसले करवा के पहले फेज में तेगानी चले गए। अब आपको पता है ऑलरेडी कि महर जतोई झगड़े के फैसले के लिए पुलिस और सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स कर रही हैं और वो ऑलमोस्ट अपने फाइनल मराहल में है। जतोई और महर का जो फैसला जूँ ही हो जाएगा तो तमाम जो क्रिमिनल जतोईज हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो आएँ और जेल में जाके अपने मुकदमात को भुगतें। अब इसमें जो आपने जिक्र किया, तेगानीज के तो फैसले करवा के और इसी तरह कलोड़ो जुनेजो और मंगनेजोज के फैसले करवा के उनको स्टेप बाय स्टेप जेल भेजा जा रहा है। और आगे जो जतोई और कलोड़ो का, जतोई और महर का फैसला है, जब वो हो जाएगा फिर उनके तमाम जो दोनों तरफ के कम्युनिटीज़ के क्रिमिनल्स होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। और अगर कोई जेल जाने के लिए रजामंद नहीं होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको जहन्नम में भेजा जाएगा। अच्छा सवाल है आपका। सवाल ये है कि अगर आप उसको मुआवजा करें पास का आज के साथ, अगर ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, पुलिस का एक्शन हुआ, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़िला शिकारपुर में किडनैपिंग फॉर रैंसम 0 है। ये पहले नहीं थी। इस टाइम कोई नो गो एरिया नहीं है। आप भले गढ़ी यासिन में जाएं, सुल्तान कोट में जाएं, कोट शाह में जाएं, आप खानपुर के किसी एरिया में जाएं, मदीजा के किसी एरिया में जाएं, कंप्लीट पीस है। हमने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ये रिजल्ट है कि यार अगर जो सरेंडर पॉलिसी है, अगर उस सरेंडर पॉलिसी में आके कबायली झगड़ों को वो अपना सॉल्व करके वो जेल में जाते हैं और अपने मुकदमात भुगते हैं, पुलिस के लिए खुशाइंद बात है। लेकिन जो ये नहीं कर रहे हैं, पुलिस कंसिस्टेंटली उनके साथ लड़ रही है। और आप देख रहे हैं कि इसी 48 घंटे के टाइम में ही 2 डाकू जहन्नम वासिल हुए हैं। इसी तरह ही सबके लिए पैगाम है। देखिए, क्राइम की रेशो का बात होती है। अगर आज आपका पिछले कल से बेहतर है और कल आज से बेहतर है तो आपको